और एक बड़ी खबर सामने आ रही है बागबारा से। देखिए वापस से भूधसान की खबर सामने आई है बागबारा से, जहां एक घर जो है वो जमींदोज हो गया है। तस्वीरें आप देखिए सामने आई है बागबारा से, जोरदार आवाज के साथ भूधसान की सूचना निकलकर सामने आ पा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भूधसान हुआ है, जमीन में पूरा का पूरा कमरा एक समा गया है और उसके बाद वहां से धुआं भी उठ रहा है और ये धुएं की तस्वीर सामने आई है। बाल बाल बचे हैं घर के लोग। बागबारा में एक बार फिर से देखिए भूधसान की घटना से इलाका दहल गया है। पूरा मामला कतरा थाना अंतर्गत कैलूटी बस्ती का बताया गया है। और धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुलो महतो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आइए जुड़ते हैं। मेरे बागबारा विधानसभा में 3 विधायक रहने के वजह से मेरे हर कार्यशैली के प्रति धनबाद मुझे अच्छे तरीके से जाना समझा है और परखा भी है। इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे धनबाद लोकसभा क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सबों के माध्यम से अपने धनबाद लोकसभा का निवेदन होगा कि आप अपना वोट, एक एक वोट, महत्वपूर्ण वोट धनबाद को विकास के क्षेत्र के विकास को अग्रसर करिए। धनबाद को विकास के क्षेत्र के नाम से पूरे भारतवर्ष में जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर धनबाद लोकसभा में अपने भाई ढुल्लू को सेवक बनाने का काम। मुझे आशा में पूर्ण विश्वास है, लगातार 1.5 से 2 महीना होने चला, होली के दूसरे दिन से लगातार पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक शहर के कोने कोने तक मैंने जाकर सभी लोगों से आशीर्वाद लेकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लगभग 23 लाख मतदाता भाई और बहनों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलेगा। मैं आप लोग के माध्यम से ये भी आश्वस्त करना चाहेंगे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों को कि जो बहुत लंबे समय से यहाँ के लोग इंतजार में हैं, प्रतीक्षा में है, कि धनबाद में एयरपोर्ट बनाना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। दूसरी बात, धनबाद को ट्रैफिक से मुक्ति दिलाना, ये मेरा दूसरा काम होगा। तीसरा कि यहाँ के जो स्वास्थ्य के अच्छे से इलाज के लिए मैं एक एम्स तो देवघर में बन चुका है, मैं दूसरा एम्स भी लाने का प्रयास धनबाद की इस धरती पर मैं करने का प्रयास जरूर करूंगा। मैं आप सबों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप मेरी बातों को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता के पास आपके माध्यम से पहुंचे और हमें भरपूर आशीर्वाद देकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के एक सेवक और सेवा करने का मौका दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 1-2 शब्द और मैं अपने विपक्षियों के प्रति मैं जानकारी लोगों को देना चाहूँगा। मैं सभी भाई बहनों का आग्रह होगा, निवेदन होगा, मैं प्रभु श्री राम जी के भक्त होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने का परिणाम होने के नाते मैं जरूर आप लोगों के बीच में कुछ अपनी बात को रखना चाहेंगे। ये सच्चाई सत्य है, कोई इस बात को काट नहीं सकता है, जुठलाया नहीं जा सकता है। जो विपक्ष में खड़े हैं, जो हम कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके पक्ष में वैसे लोग खड़े हैं जो आज तक लगातार धनबाद को अशांत रखने का काम किया है, अशांत करने का काम किया है। हर गलत काम करने का दायित्व और जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के पास है। ये सर्वविदित है। ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश के कुछ ऐसे लोग जानते हैं कि कैसे लोग, किन लोग धनबाद को आज तक अशांत कर कर रखा हुआ है। गुंडागर्दी करना, रंगदारी करना, बच्चों के लिए काम करना, परिवार के लिए करना, ऐसे लोगों को जरूर चिन्हित करके वोट के माध्यम से बहिष्कार करने का काम जरूर है। और मेरा एक आग्रह होगा, जो दूसरे जगह से प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ें, जैसे कांग्रेस में अगले बार किया जाते थे
इसके पहले भी कुछ और लोग लड़े थे, अभी वर्तमान में बेरमो से आके लड़े चुनाव। तो वैसे लोग चुनाव के समय में ही सिर पाते हैं, उसके बाद जो जाते हैं उसका अता पता तक नहीं रहता है। 5 साल बीत गया, कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी कीर्ति आजाद आज तक लोगों को दर्शन तक दिया, नहीं किसी से दूरभाष में बात किया। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम किस ऐसे प्रत्याशी को चुने जो हमारा दुख सुख में खड़ा रहे। हारना तो प्रभु के हाथ में है और जनता के हाथ में, जनता भगवान का रूप है, उनके हाथ में है। मगर चुनाव जीतना हारना अलग बात है। मगर लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाना कि हम चुनाव के बाद में रहेंगे, जीत के आएंगे। कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी को बता दीजिए चुनाव हारने जीतने के बाद यहाँ कभी आया। इसलिए मैं आप लोग सिर्फ ददे दुबे जी आते हैं, ये मैं बात बताना चाहूँगा। ददे दुबे जी आते हैं, उनका बराबर यहाँ लोगों का सहयोग रहा है। मैं वैसे बाबा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, चरणों स्पर्श करता हूँ। दूसरी बात है कि जितने बाद बाकी जितने प्रत्याशी लड़े हैं, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।